प्यारे दोस्तों, नमस्कार। सब कुछ कहने को मेरे पास बस यही है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी सारी कहानियां पहले देखने को और सुनने को मिल जाए। चलिए, मैं आपको आज बहुत ही एक और अच्छी कहानी सुना रहा हूं, सुनिए। किसी शहर में सुरेंद्र नाम का एक साधारण नौजवान था। उसकी शादी सुनीता नाम की एक सासी युवती से हुई थी। सुरेंद्र को प्रीतनगर में एक नौकरी मिली थी, इसलिए वह वहीं एक घर की तलाश करने लगा। उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। सारा प्रीतनगर उन्होंने छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी किराए पर मकान नहीं मिला। खोजते खोजते प्रीतनगर के छोर पर आ पहुंचे। वहां उन्हें एक मकान दिखाई दिया, जिस पर ताला पड़ा था। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि वह मकान धनपति नाम के एक व्यापारी का है। धनपति की कुछ वर्ष पहले ही नाव दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। नाव में क्या, उसके साथ उसके परिवार के बाकी सदस्य भी थे। अब वह इसी मकान में प्रेत बनकर रहता था, और अगर कोई अपना मन मजबूत करके और प्रेत वाली बात पर ध्यान दिए बिना वहां रहने की कोशिश करता भी है, तो प्रेत उसे उस मकान को छोड़ने पर अवश्य मजबूर कर देता है। सुरेंद्र ने जब ये बात सुनी तो वह घबरा गया और अपनी पत्नी से बोला, मुझे तो भूत प्रेत के नाम से ही डर लगता है। मैं ऐसे घर में हरगिज नहीं रहूंगा। मुझे ऐसी बातों में यकीन नहीं है, और अगर भूत प्रेत हो भी तो मैं उससे नहीं डरती। दूसरे, अगर हम उस घर में रहेंगे तो हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। रहा उस वह प्रेत तो उसे मैं संभाल लूंगी। और यह कहकर सुनीता ने अपने डरने वाले पति को आश्वस्त किया। सुरेंद्र मजबूर था, उसे पत्नी की बात माननी पड़ी। उसने वहां के लोगों से पूछा कि इस घर की चाबी कहाँ मिलेगी। चाबी का किसी को पता ना था, पर उन लोगों ने यह जरूर कहा कि यदि वह उस घर का ताला तोड़ भी देता है तो उन्हें कोई आपत्ति न होगी। बहरहाल सुरेंद्र और सुनीता ने एक निर्णय पर आकर उस घर का ताला तोड़ दिया और घर के भीतर हो लिया। वहां घर की हालत देखकर दोनों पति पत्नी चकित रह गए, क्योंकि वहां की हर चीज अपने ठिकाने पर थी और कहीं भी धूल या मिट्टी का नाम ना था। एक कमरे में एक पलंग लगा था और उस पर साफ सुथरी चादर भी बिछी थी। यह सब देखकर सुरेंद्र मारे डर के गिग्याने लगा और गिग्याते गिग्याते बोला, जरूर इस घर में धनपति का प्रेत रहता है, वरना यहां हर चीज इतने क्रेन से ना लगी होती। सुरेंद्र का यह कहना था कि धनपति का प्रेत उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, मैं ही धनपति हूं। इस मकान पर मैंने ढेरों रुपया खर्च किया है, इसलिए मेरा मन इसमें अटका हुआ है और मैं यहीं विचरता रहता हूं। तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, एक बात है, इस घर को तुम्हें इसी तरह हमेशा साफ सुथरा रखना होगा, वरना मैं तुम लोगों की हालत खराब कर दूंगा। मैं पहले ही तुम्हें सावधान किए दे रहा हूं, प्रेत ने कहा। प्रेत को अपने सामने पाकर सुरेंद्र की तो घिघी बंध गई थी, पर उसकी पत्नी सुनीता वैसी की वैसी खड़ी थी। बलिक प्रेत की पीठ थपथपा कर कहने लगी, जो तुमने कहा वह तो ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि अभी तुम इस घर में रहते हो और किस कमरे में हो। प्रेत ने सुनीता को वह कमरा दिखा दिया जिसमें वह रहता था, और साथ ही यह भी चेतावनी भी दी कि कोई उस कमरे में दाखिल होने का साहस ना करे। खैर, अब सुनीता का घर परिवार बस गया था।
वह घर का सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके एक जगह पिछवाड़े में रखने लगी। अभी एक हफ्ता ही बीता था कि कूड़े का वह ढेर काफी बड़ा हो गया। प्रेत ने जब यह ढेर देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने सुनीता को धमकी दी कि वह उस ढेर को वहां से उठवा दे, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन सुनीता ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि घर में हर कहीं कूड़े के ढेर लगाने लगी। होते होते समूचा मकान गंदगी से भरने लगा। यह बात सुरेंद्र से भी छिपी न रही। एक दिन वह सुनीता से बोला, यह तुम ठीक नहीं कर रही हो, प्रेत में पहले ही सावधान कर दिया था। हमने अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह हम दोनों का गला घोटकर मार डालेगा। कृपा करके मकान को साफ रखो। सुनीता ने बहाना बनाया, क्या करूं, बचपन से ही मुझे काम करने की आदत नहीं है, अब सीख लूंगी। और बात आगे आई गई हो गई। धीरे धीरे पिछवाड़े में अब बेहद कूड़ा जमा हो गया था और जो सड़ने की वजह से बदबू देने लगा था। एक रात प्रेत सुनीता की खटिया के छोर पर आ बैठा और जोर जोर से चीखने लगा। मैंने पहले ही कहा था कि गंदगी मुझे किसी भी रूम में बर्दाश्त नहीं है। पिछवाड़े के कूड़े से इतनी बदबू आ रही है कि मेरी नाक की नसें फटने लगी है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं इसी क्षण तुम्हारा काम तमाम किए देता हूं। पर सुनीता प्रेत की बात से जरा भी विचलित नहीं हुई, बल्कि उसने प्रेत को अपनी खटिया पर से नीचे धकेल दिया और कहने लगी, माना कि प्रेत मानवों को डरा सकते हैं, लेकिन मानवों को मारने की शक्ति उनमें नहीं होती, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और ये कहते हुए उसने भद्रकाली का रूप धारण कर लिया और गुस्से में वहां पड़ी एक झाड़ू को अपने हाथ में ले लिया। सुनीता के हाथ में झाड़ू देखकर प्रेत वहां से की की करता हुआ भाग खड़ा हुआ। लेकिन वहां से भागते हुए कहता गया, ठीक है, तुम जो चाहे करो, जितनी गंदगी फैलानी चाहती हो फैलाओ, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा, लेकिन दया करके मेरे कमरे की तरफ मत आना। आधी रात के समय तुमने यहां आकर मेरी नींद खराब कर दी। सुनीता ने बज बज बजाते हुए कहा, क्या बढ़िया नींद आ रही थी, तुम जाओ, तुम्हारे कमरे की बारे में मैं कल सोचूंगी। सुबह उठे ही सुनीता ने पिछवाड़े से कुछ कूड़ा उठाया और उसे लाकर प्रेत के कमरे में बिखेर दिया। प्रेत मारे खिंच के एकदम खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, तुमने तो इस घर को नरक बना दिया है, मैं इस नरक में एक पल भी नहीं रह सकता। मैं इसी शहर इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। जंगल में किसी पेड़ पर रह लूंगा, पर यहां नहीं रहूंगा। चलो, जीत तुम्हारी हुई, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे एक बारी फिर ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी सफाई रखना सीखो, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारा पति भी इस गंदगी से तंग आकर तुम्हें छोड़कर जंगल में भाग जाए। और ये कहकर प्रेत वहां से चला गया। शाम को जब सुरेंद्र घर आया तो सुनीता ने उसे सारी बात विस्तार से कह सुनाई। सुनीता की बात सुनकर सुरेंद्र भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, प्रेत ने ठीक ही कहा था, तुम घर को साफ रखना सीखो, वरना मैं भी एक दिन यहां से भाग जाऊंगा। पति की बात सुनकर सुनीता ने अपनी थोड़ी आंखें नचाई और बोली, मैं थोड़ी काहिल जरूर हूं, लेकिन उतनी ही नहीं जितनी प्रेत ने मुझे समझा था। अब कल मैं आपको ये घर बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। तो तुम्हारी काहिली अभी गई नहीं, तुमने आज की बात फिर कल पर टाल दी। कल से नहीं, मुझे आज से ही, बल्कि इसी पल से घर साफ सुथरा चाहिए। सुनीता समझ गई कि उसका पति उसे मीठी फटकार दे रहा है। उसे वह फटकार अच्छी लगी। वह उसी क्षण घर की सफाई में जुट गई। तो दोस्तों, ये कहानी जिसका नाम एक प्रेत की हार था, मैंने आपको सुनाई। तो प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज 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 एक लाइक भी दीजिए मेरी इस वीडियो पर, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से तो मेरी सारी कहानियां आपको सबसे पहले दिखाई देंगी और सुनाई देंगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।